रात गहरी हो रही थी। रेगिस्तान की उस वीरान जमीन पर जिन अब भी व्यापारी को मारने के लिए खड़ा था। तभी दूसरा बूढ़ा आगे बढ़ा और बोला, ए जिन, ठहरो, मेरे पास भी एक अजीब दास्तान है। अगर तुमने इसे सुना और पसंद किया तो व्यापारी की जान बख्श दोगे। जिन ने गुस्से से अपनी आग भरी आंखें तरेरी और बोला, कहो तुम्हारी दास्तान क्या है, और ये दोनों कुत्ते कौन है जो तुम्हारे साथ हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली, कुत्तों को देखा और कहा, ये दोनों मेरे सगे भाई हैं, लेकिन कभी इंसान थे। इनकी असलियत सुन ले, फिर फैसला करना। उनकी कहानी है लालच, धोखे और बर्बादी की। बहुत साल पहले हम 3 भाई एक ही शहर में रहते थे। हमने ठान लिया कि मिलकर व्यापार करेंगे और दूर दूर के सफर करेंगे। मैं सबसे छोटा था, लेकिन दिल से ईमानदार। दोनों बड़े भाई हमेशा चालाक और लालची थे, फिर भी मैंने भरोसा किया। आखिर वो मेरे भाई थे। हमने अपना माल भरा और जहाज पर बैठकर सफर शुरू किया। पहली बार समंदर पार किया। जहाज लहरों को चीरता हुआ नई नई मंजिलों तक पहुंचा। दूसरे सफर में जब जहाज समंदर के बीच पहुंचा, दोनों भाई मेरे पास आए और बोले, छोटे, जरा डेक पर आओ, तारों को देखो, कितने हसीन हैं। मैं मासूमियत से गया और तभी उन्होंने मुझे पकड़कर समंदर में धक्का दे दिया। मैं लहरों से जूझ रहा था, सांसें टूट रही थी। सोच रहा था, अपने ही भाई क्यों दुश्मन बन गए। उस टापू पर एक अजीब औरत ने मुझे बचाया। उसके चेहरे पर नूर था, पर आंखों में रहस्य। उसने मुझे खाना दिया, पानी दिया और कहा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और बोली, बस समझ लो तुम्हारी हमदर्द हूं। उसने और कुछ नहीं बताया। हमारा साथ बढ़ता गया और एक दिन हमने निकाह कर लिया। मेरी जिंदगी अचानक खुशहाल हो गई। कुछ साल बाद मैं अपने शहर लौटा। मेरे भाइयों के हालात काफी खराब थी। वो शराब और अय्याशी के शिकार बन गए थे। मैंने भूलकर अपने भाइयों को मांस दिया और दौलत बांट दी, लेकिन उसकी लालच कम न हुई। फिर उन्होंने कहा, चलो फिर सफर करें। मैंने भरोसा किया और अपनी बीवी को भी साथ ले लिया। समंदर के बीच रात गहरी थी। भाई मेरे पास आए और बोले, तेरी बीवी ही तेरी बदकिस्मती है। और अचानक उन्होंने उसे पकड़कर समंदर में धक्का दे दिया।